स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है अबाउट अस। बहुत ज़्यादा क्वारीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं अबाउट मी कि आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी पे हो, आपने कौन से वीज़ा लिया, आप कैसे यूके में गए एंड आपने कितना स्पेंड करा। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को आपको बताने वाली हूँ कि हमारा वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, कितनी मनी हमने स्पेंड करी, कैसे वो वीज़ा लिया, क्या हमने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली कि हमने डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करा। तो each and everything I'm going to discuss in this video. So if you want to know about us or know about me, so you can watch this video anyway. तो गाइस, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ एंड मैं यूके में यहाँ पे यूके की लाइफ एंड वीज़ास के बेस्ड पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके लाइफ एंड यूके वीज़ास। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूके में कैसे आए? तो हम यूके में आए थे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर अगो। तो उस टाइम पे जो वीज़ा कैटेगरी थी वो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी थी। वो मेन एप्लीकेंट था वो मैं थी। मैं यहाँ पे यूके में एडवांस मास्टर के लिए आई थी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन मास्टर इन इंडिया इन कंप्यूटर साइंस एंड आफ्टर दैट सेकेंड जो मेरी डिग्री थी यहाँ पे वो एडवांस मास्टर थी इन सेम फील्ड। तो आफ्टर कंप्लीट माई स्टडी ऑफकोर्स मैंने अपनी यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करी। मेरे हस्बैंड तो थे वो मेरे साथ ही आए थे। एट द सेम टाइम हमने साथ में ही यहाँ पे ट्रेवल करा था। तो जो फर्स्ट वीज़ा कैटेगरी थी वो ऑफकोर्स स्टूडेंट वीज़ा थी। दैट टाइम जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो हमने खुद करा था विदाउट एनी कंसल्ट। तो बात करते हैं करंट वीज़ा कैटेगरी की कि करंट वीज़ा हमारा कौन सा है। तो अगर मैं अपने वीज़ा की बात करूं तो इस टाइम पे हूं मैं डिपेंडेंट वीज़ा एंड माय हस्बैंड इज़ ऑन मेन एप्लीकेंट वीज़ा। तो मेरे हस्बैंड है मेन एप्लीकेंट एंड हम है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो किस फील्ड में, बहुत ज़्यादा लोग पुट करेंगे क्वेश्चन। तो मेरे हस्बैंड इंडिया में एज ए इंजीनियर जॉब करे थे, एज ए सिविल इंजीनियर एंड ही गॉट अ जॉब इन हिज फील्ड एज वेल हियर इन अ यूके। तो ही गॉट अ स्पॉन्सरशिप इन अ सेम फील्ड। तो सेम फील्ड में वो अभी जॉब कर रहे हैं एंड सेम फील्ड में उनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा। कैसे ये वीज़ा हमें मिला? क्या हमने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली कि हमने खुद अप्लाई करा कि कैसे? तो बेसिकली जब हम यहाँ पे मूव करे थे उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को मेरे स्टडी पीरियड के टाइम पे यहाँ पे जो जॉब थी एज ए इंजीनियर मिल गई जिस फील्ड में वो आए थे। तो उन्होंने सेम कंपनी में 1 ईयर के लिए जॉब करी। आफ्टर 1 ईयर जब उन्होंने अपनी कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप की बात करी तो उन्होंने जो स्पॉन्सरशिप देना है वो एग्री कर गए। तो हमने किसी कंसल्टेंट किसी की हेल्प नहीं ली। तो जो फर्स्ट प्रोसेस था वो ऑफकोर्स था जॉब लेना, फर्स्ट टारगेट। देन उसके बाद जो सेकेंड टारगेट था स्पॉन्सरशिप, वो कंपनी ने ऑफर कर दी। तो इवन दो उस कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था एंड बाद में कंपनी ने लाइसेंस अप्लाई करके एवरीथिंग करके जो स्पॉन्सरशिप है उन्हें दी। तो ऐसा हमने किसी स्पेसिफिक कंसल्टेंट वगैरह की इसमें हेल्प नहीं ली, हमने कोई स्पॉन्सरशिप बाय नहीं करी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप कैसे, मतलब कैसे स्पॉन्सर करते हैं कि कितनी मनी स्पेंड करी हमने ऑन बेसिकली स्पॉन्सरशिप की बात करूं क्योंकि हमने कोई स्पॉन्सरशिप किसी से ऐसे बाय नहीं करी, परचेज नहीं करी, कोई मनी नहीं पे करी। तो जो स्पॉन्सरशिप पे हमारी टोटली कॉस्ट रही थी, अगर मेन एप्लीकेंट की बात करूं तो मेन एप्लीकेंट की कॉस्ट टोटली ज़ीरो थी। यस, मेरे हस्बैंड की कंपनी ने उनकी हर चीज़ पे करी, वीज़ा फीस, IHS चार्जेस, एवरीथिंग पेड बाय कंपनी। पर क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी तो डिपेंडेंट के लिए कंपनी पे नहीं करी थी, तो हमने डिपेंडेंट की कॉस्ट है वो पे करी है। तो जो डिपेंडेंट की कॉस्ट है वो थी हमारी, क्योंकि हमने जो न्यू रूल है उससे पहले वीज़ा अप्लाई करा था, 5 ईयर के IHS चार्जेस पे करे जो कि अराउंड 4000 थे और इसके अलावा जो वीज़ा फीस थी वो पे करी। तो दो ही जो चार्जेस थे वो हमने पे करे, उसके अलावा कोई ऐसा जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे हमने पे नहीं करे। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो वीज़ा है हमें 5000 अराउंड पड़ा दोनों का मिला के। तो एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूँ तो जिस टाइम पे हमने वीज़ा अप्लाई करा था उस टाइम पे IHS चार्जेस थे 624 पर ईयर। तो उस टाइम पे हमारी 5 ईयर के लिए जो मेरी कॉस्ट बनी थी वो बनी थी अराउंड 3120 पाउंड। तो इस टाइम पे जो IHS चार्जेस है वो 1035 पाउंड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी 5 ईयर का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो मोर देन 5000 बनेंगे। एंड जो 5 ईयर का वीज़ा कॉस्ट थी वो थी 1084 पाउंड। तो ये दो कॉस्ट थी जो हमने पे करी थी। इसके अलावा कंसल्टेंट के या फिर सॉलिसिटर के कोई भी चार्जेस नहीं थे। एग्जैक्ट टोटल अमाउंट की बात करूँ तो वो अराउंड 4200 के करीब थे। ये थी हमारी स्टोरी।
छोटी सी स्टोरी है, अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक था। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी पे हो, आपने कितनी मनी स्पेंड करी। तो होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको बाय करनी पड़ती है। द थिंग इज़ ओनली नीड कि आप पहले जॉब क्रैक करो, आप एक जॉब के लिए एलिजिबल हो, देन कंपनीज आपको ऑफर कर देती हैं अगर आप खुद को प्रूव करते हो उस पर्टिकुलर जॉब में कि एक्चुअली में आप उस कंपनी के लिए वर्थ हो। तो गाइस ये थी हमारी स्टोरी। होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। आई ट्राई कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊँ। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। उन सब का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।